तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटवानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटवानी नमो नमः, जय तुलसा महारानी। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटवानी विष्णु प्रियानी नमो नमः, विष्णु महारानी नमो नमः, जय तुलसा तुलसा की पटवानी नमो नमः, हरि की पटवानी विष्णु 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 प्रियानी नमः, पटवानी नमो नमः, विष्णु प्रियानी नमो नमः, सब
ओवर हीटिंग हो गई ले है। जा ठंडे में रखो जल्दी पंखे में जा मिस मुक गया। राधे राधे मित्रों, राधा जी की रसोई चैनल से आप सभी को स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते। सोमवती अमावस्या की कथा आज इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन साधु महाराज उनके घर पधारे और उस कन्या की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। और उन्होंने यह भी बताया कि उसके हाथ में विवाह का योग नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि उनके गांव से कुछ दूरी पर एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो बहुत ही धर्मपरायण और संस्कारवान है। यदि आपकी पुत्री उनकी सेवा करे और यह महिला विवाह के समय अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाए तो विवाह का योग बन सकता है। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को उस धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन वह प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर काम करने लगी। धोबिन के उठने से पहले ही वह वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, यह सारे काम सुबह कौन कर जाता है? झाड़ू, पोछा, बर्तन, भोले बाबा के लिए चंदन, फूल, ये सभी। बहू ने बताया, माँ जी, मैं तो सोच रही कि ये सब आप कर लेती हैं जल्दी उठकर। तो बहू सास का सोचे, सास बहू का सोचे। इसके बाद दोनों सास बहू ने निगरानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढककर उनके घर में सारा काम करती है। एक दिन जब कन्या जाने लगी, सुबह उठकर सारे काम कर देती। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि सुबह सुबह कन्या एक मुंह ढककर सारा काम करती और अपने घर चली जाती। जब सोना धोबन ने देखा तो उसके पैरों में गिर पड़ी और उन्होंने पहचाना, अरे ये तो ब्राह्मण पंडित जी की लड़की है। कन्या ने साधु महाराज द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सोना धोबन उसकी मदद के लिए तैयार हो गई और अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया। जब उसका विवाह हो रहा था तो पहले कन्या के विवाह दूल्हा के पहले सोना धोबन ने अपना सिंदूर उसकी मांग में भरा और उसके पति की मृत्यु हो गई, सोना धोबन के पति की। अब सोना धोबन जब वो कन्या को सुहाग देकर जा रही थी और रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला और पीपल के पेड़ पर वो परिक्रमा लगाती थी। पीपल के पेड़ की परिक्रमा और तुलसी मैया की परिक्रमा लगाते हैं तो 108 वस्तुएं कोई भी रखते हैं, अपन सुहाग, सिंदूर, फल, मेवा, किसी से भी परिक्रमा लगाते हैं। तो सोना धोबन को कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो रास्ते में थी। तो उसने ईंट उठाई और ईंट के 108 टुकड़े किए। ईंट के 108 टुकड़े करके वह प्रत्येक एक परिक्रमा पूरी करती और फिर एक टुकड़ा रखती। एक परिक्रमा ऐसे उसकी 50-100 पूरी 108 परिक्रमा हो गई और वह अपने घर आई तो अपने पति को जिंदा वापस पाया। सभी सुहागिनों को ऐसे ही सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी का सुहाग, बच्चे, पति, घर संसार ऐसे फला फूल रहे और आप सभी की मनोकामना पूरी हो। राधे राधे मित्रों।